हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। हमने एक स्पेसिफाइड वीडियो बनाने का सोचा है क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे, लगातार एक ही सवाल आ रहा था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या सीन है। तो मैं विद इन 5 मिनट्स आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको किस कंडीशंस में वापस आएंगे और किस कंडीशंस में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट्स में पूछ रहे थे, टेलीग्राम में भी डीएम कर रहे थे, और जहां भी आप लोग सवाल पूछ रहे थे वहां पे एक क्वेश्चन ये भी था सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो प्लीज़ ये 5-7 मिनट आप बस वो देख लेना है और प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके दोस्त है, जो भी काउंसलिंग किए होंगे, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, चाहे वो सेकंड राउंड हो, चाहे वो आगे आने वाले थर्ड राउंड या जो भी उसके आगे कोई राउंड्स होंगी तो उसमें के लिए। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आप भी खुद भी नोटिस देख सकते हो कोई भी इंजीनियरिंग काउंसलिंग की, जिसमें चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर की हो, चाहे वो लैटरल एंट्री की हो। तो जो भी आप ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल में जाएंगे तो उसमें एक नोटिफिकेशंस का जो सेक्शन बना होता है, नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको आपकी नोटिस देखने को मिल जाएगी। वहां पे क्लियरली इन्होंने लिख के रखा था वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का सीन है कि किन किन कंडीशंस में आपको वापस आएंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं क्योंकि मैंने चॉइस फिलिंग वीडियो और बाकी सब वीडियोस में बताया है, बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं एक बार बता देता हूं। आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा। सबसे पहला, अगर किसी को भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग किसी ने किया हो, उसको सीट मिली हो, अगर किसी को सीट नहीं मिलती हो, पहले मैं इस कंडीशन पे चलता हूँ कि किसी को कोई सीट नहीं मिली हो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड भी वो अटेंड करता फिर भी उसको कोई सीट ना मिले, और थर्ड राउंड करने के बाद भी उसको कोई सीट ना मिले, तो उसको उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने आप वापस आ जाएगी। बैंक के जो भी अकाउंट नंबर आपने डाला होगा चॉइस फिलिंग के टाइम में, क्योंकि आपने जब चॉइस फिलिंग कर रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद एक ऑप्शन आया होगा कि आपने अपने बैंक डिटेल सब कुछ अपलोड किए होगे, तो उसी में डायरेक्टली आपको वापस आ जाएगी। और अगर किसी को, दूसरा कंडीशन ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कैसे आएगी, एक ये कि अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एडमिशन करा लिया, आपको सीट मिली है, सेकंड राउंड में आपको सीट मिली, तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपको सेकंड में कोई सीट मिलती है तो फर्स्ट राउंड वाली सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। तो वो चीज़ है, तो आपको सेकंड राउंड वाली सीट में जाकर एडमिशन कराना ही होगा। तो फिर जब वो सेकंड राउंड में एडमिशन करा लोगे, और अगर आप थर्ड राउंड खत्म होने से पहले जो भी थर्ड राउंड की जो एडमिशन की प्रोसीजर होगी, जो भी डेट होगा, जो आप चेक कर सकते हो इसी नोटिस में, थर्ड राउंड की नोटिफिकेशन की क्या है आपकी 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, उस बीच में अगर अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेते हो, मतलब जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करा रहे हो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के अंडर, अगर आप एडमिशन अपना कैंसिल करवा लेते हो किसी भी कंसर्न इंस्टीट्यूट से, तो फिर उस कंडीशन में भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगी बैंक डिटेल्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप वही कंडीशन में अगर आप चलते हो कि अगर आपने एडमिशन करा लिया किसी भी राउंड में, किसी भी कॉलेज में, और अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस चाहिए, आप सोच रहे कि आपको मिल जाएगी, अगर आप काउंसलिंग के बाद अपना एडमिशन वापस लेते हो, तो मान लीजिए अगर 4 सितंबर के बाद काउंसलिंग खत्म हो रही है थर्ड राउंड की, तो तीनों राउंड खत्म होने के बाद अगर आप किसी कारण से एडमिशन खत्म कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं आएगी। और किस कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं आएगी कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाता है, आपने एडमिशन नहीं कराया क्योंकि आपको वो सीट पसंद नहीं है, सेकंड राउंड अगर आपने नहीं अटेंड किया, ठीक है, थर्ड राउंड आपने अटेंड किया, थर्ड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है, फिर आपने एडमिशन नहीं कराया, या फिर सेकंड राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया, सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गया, फिर भी आपने एडमिशन नहीं कराया, फिर आप थर्ड राउंड में जा रहे हो, तो दो कंडीशंस में अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है और दोनों कंडीशंस में आपने सीट में एडमिशन नहीं कराया है जो भी रिक्वायर्ड डेट है, तो उस कंडीशन में भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी। तो ये है। और अगर कोई बच्चा एडमिशन करा लेता है फिर वो सोचता है कि उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या होगा, तो दो कंडीशन है वहां पे एडमिशन कराने के टाइम, कि हो सकता है कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट एडमिशन फी के टाइम ही एडजस्ट कर लिया जाए, या फिर इंस्टीट्यूट वेट करेगा आपसे पूरा फीस उस समय लेके, कि अगर, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि आप थर्ड राउंड तक कहां रहोगे, किस कॉलेज में रहोगे, क्या पता आप सेकंड राउंड अटेंड कर रहे हो, थर्ड राउंड अटेंड कर रहे हो, तो अगर उस समय नहीं होगा तो हो सकता है एडमिशन के फी के टाइम अगर एडजस्ट नहीं करते तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उस सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस ही कर दे थर्ड राउंड के बाद जेसीसीबी की तरफ से, या फिर वो आने वाले सेमेस्टर्स में, सेकंड सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, उसमें जाके सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडजस्ट किया जाए आपके सेमेस्टर फीस में। तो ये सब कंडीशन हो सकते हैं। ये कब, जब आप एडमिशन करा लेते हो तो आप सोचते हो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया सारे कंडीशन कि किस समय पे वापस आएगा और किस समय पे वापस नहीं आएगा। और जो आप बोल रहे हो कि एडमिशन के टाइम में क्या है नहीं है, अगर सेकंड राउंड में कोई सीट मिल जाता तो ऑब्वियसली है कि फर्स्ट राउंड वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट राउंड जहां भी आपकी अगर कोई कॉलेज चेंज हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे पैसे छुड़वा के आप प्लीज जाइए सेकंड कॉलेज में, वहां सारे एडमिशन फीस और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देके करके आराम से करें। बाकी हमने चॉइस फिलिंग वीडियो बता दी है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस रखने चाहिए, क्या नहीं है, वो सारे वीडियोस आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस वीडियो के। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का इतना ही कंडीशंस है। बाकी अगर कुछ भी आपको कोई भी जरूरत हो, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। टिल देन बाय बाय।